बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले, इसके लिए जेडीयू लगातार सड़क से संसद तक आवाज उठा रही है, लेकिन उनके जो सहयोगी है बीजेपी, वो अपना तर्क दे रही है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा से ज्यादा नीति बनाने की जरूरत है ताकि बिहार की विकास हो पाए। इसी में बातचीत करेंगे इस वक्त हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी जी है। सर, सदन में ललन सिंह और आपके बीच एक बहस भी हो गया, इन कह सकते हैं इनफॉर्मल रूप से। आपने अपना तर्क दिया, उन्होंने अपना तर्क दिया। तर्क क्या है जो बिहार को विकास की ओर अग्रसर करे, या बिहार को जरूरत है विशेष रूप से विशेष राज्य की दर्जा की? जब विशेष राज्य की दर्जा की बात होती है तो स्वाभाविक तौर से उसमें बात ये होता है कि बजट क्या आएगा। दर्जा देने से विकास नहीं होगा, राशि की बात होती है, साधन की बात होती है उसके लिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज भी भारत की सरकार, जो बिहार की सरकार व्यय करती है, लगभग 60% पैसा भारत सरकार का होता है। और अगर शराब का निर्णय बहुत ही अच्छा था, लेकिन शराब के निर्णय से लगभग मैं समझता हूं 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उसकी भरपाई करने का रास्ता भी बिहार सरकार को ढूंढना चाहिए। और स्वाभाविक तौर से अब वेतन देने के अलावा बिहार में नए विकास का कोई रास्ता नहीं है। तो जब तक आप कोई नीति नहीं बनाएंगे, आपकी नीति थी, बहुत अच्छी नीति है, मैं भी सहमत हूं कि आपने शराब पर रोक लगाया, लेकिन उसके बाद कोई नीति ऐसी बनाते आप जिसपे लोगों निवेश आता, राज्य में रोजगार होता, तो ये आसान हो जाता। आपने अगर 5,000 करोड़ रुपया राजस्व छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन अगर पानी में केंद्र की सरकार आपको 6,000 करोड़ का आवंटन करती है और आप उसमें से 1 रुपया नहीं लेते हैं, और तो फिर पैसे का इस्तेमाल तो हो ही सकता है। तो बिना नीति का निवेश, देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नियत में और उन्होंने जो कार्य किया है उसमें कोई टिप्पणी नहीं, अच्छा। और ललन जी भी जो बात करते हैं उसका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं कुछ छूट गया है, कहीं कोई कमी रह गई है, तो उसको पूरा करना है। और वो कैसे होगा? सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा का चर्चा करके नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून बढ़िया है, बट उसके पैरेलल कोई इकोनॉमी खड़ा करना चाहिए था जिससे इनकम हो। मैंने आपको सब विषय को अच्छा से समझा दिया है, धन्यवाद। नीति आयोग जब बिहार अगर पिछड़ गया है तो कोई फॉर्मूला तो देना होगा ना। फॉर्मूला तो ये रटा रटाया, विशेष दर्जा, भाई क्या विशेष दर्जा, कौन सी नीति, किस क्षेत्र में, क्या दिशा है? अगर आप कहते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसमें 7 लाख करोड़ रुपया देश का निवेश हुआ, 30 लाख, तो आपको 50 बीघा जमीन बिहार में कहीं नहीं मिला था क्या कि 30 साल से आज 25 साल से एक भी नहीं बना? कहने का मतलब है कि इसमें मुख्यमंत्री जी को दोष देना उचित नहीं होगा। वहां की स्थिति, मानसिकता, अधिकारियों को सोचना होगा कि आखिर में इसको कैसे। बिहार में एक भी, उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए। बिहार में नाम का गया है, उसमें मुश्किल से 1 या 2 जहाज उतरता है, और पटना का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पिछले 30 साल से एक अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं आया। तो सोचने की जरूरत है ना। सिर्फ साधन, बिहार का साधन आज मात्र वेतन में जा रहा है, तो कैसे होगा? तो इसमें बड़ी सोच की जरूरत है, सबको मिलकर सोचना होगा, किसी को हट नहीं रखना होगा। और देश की सरकार हमेशा, जो भी राज्य पीछे छूट रही है, प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार दूरगामी सोच से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नीति नहीं बना रहे हैं कि जिससे मतलब विकास हो पाए और लॉन्ग टाइम हो? नहीं, देखिए, नीति तो उन्होंने बनाया, सड़कों में अच्छा काम किया, बिजली में, लेकिन कुछ क्षेत्र हमको तो, हमारा कंपटीशन तो बाकी राज्यों के साथ है। हम बंदरगाह तो ला नहीं सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली हमारे पास क्या रेवेन्यू होना चाहिए? बाकी राज्यों में बहुत सारे लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, बहुत डेवलप्ड हैं, हम लैंडलॉक्ड स्टेट्स होकर भी नहीं डेवलप्ड हैं। तो कैसे होगा? यही तो सबसे पहले सोच के बताना है अपने लोगों को कि क्या है, कैसे हमको चलना है, क्या क्या करना है, उद्देश्य क्या है, विजन क्या है। मैं इसी को कहता हूं ना, विजन 2025 कभी तो शुरू कीजिएगा। तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि मुख्यमंत्री की सोच गलत है। हो सकता है उनके कुछ विचार हो। तो साफ तौर से राजीव प्रताप रूडी जी कह रहे हैं कि सरकार को नीति बनाने की जरूरत पड़ेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत पर साफ तौर से इनको भरोसा है। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।